अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं। अमूमन सर्दियों के मौसम में तो बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं कि पेशाब उनको बार-बार आ रहा होता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि दिन के टाइम भी और रात के टाइम में हमें बार-बार उठना पड़ता है, बहुत अनकम्फ़र्टेबल है, हमारी जो रूटीन की लाइफ़ है इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे डिज़ीज़ेज़ हैं जो कि मैटर करती हैं। आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि पेशाब का बार-बार आने की क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले मसाने को फ़ंक्शन को समझ लेते हैं कि मसाना गुर्दों से गुर्दे की नाली से यूरिन को स्टोर करता है और उसके बाद स्टोरेज के बाद फिर एक ख़ास लेवल के ऊपर, ख़ास वॉल्यूम के ऊपर हमें अर्ज होती है, फिर हम उसको निकालते हैं। निकालने के अमल में मसाना सिकुड़ता है और जो मसाने के मुँह पे स्फिंक्टर यानी कि एक वाल्व का मैकेनिज़्म है, वो ओपन हो जाता है, तो फिर हम यूरिन का इखराज करते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हैं, कुछ बाकी जो फिज़िकल मैटर हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो बहुत सारे लोग जो कि जिनका लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी है, मोटापा है, जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का अर्ज़ा है, या जिनकी लाइफ़स्टाइल में चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा है, कैफ़ीन, कॉफ़ी का, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, चॉकलेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उनमें ये मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मसाने की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मसाना बहुत ओवर एक्टिव बिहेव करता है। इसमें तो एक मरीज़ का जो मसाना है, थोड़ा-सा यूरिन जब उसमें इकट्ठा होता है तो उसके बाद फ़ौरन अर्ज आनी शुरू हो जाती है कि मैं जाऊँ यूरिन करने के लिए। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और शुगर वाले मरीज़ों में भी अमूमन जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक एलिमेंट है वो आ जाता है। नर्व डैमेज की वजह से मसाने के अंदर जो यूरिन की कैपेसिटी है और उसको होल्ड करने की या उसको निकालने की, वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो वाले मरीज़ भी इस तरह से बिहेव करते हैं। बहुत सारे मर्ज़ न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे होते हैं, जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं बुढ़ापे में जो कि इस तरह मसाने को डिस्टर्ब कर सकती हैं। स्ट्रोक वाले बहुत सारे मरीज़ जो कि इस तरह बिहेव करते हैं, जिनमें पेशाब बार-बार आने की अलामतें होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर और हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोई कैंसर होता है, उनको कोई रेडियोथेरेपी चल चुकी होती है और अमूमन ख़वातीन में ये मसला बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उनके पेल्विक फ्लोर के मसल वीक हो चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे चाइल्ड बीइंग एज के बाद जब फैक्टर होते हैं, या मेनोपॉज़ के बाद, यानी कि माहवारी का सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है, उसमें भी मसल की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। जो पेल्विक फ्लोर के मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसमें ये फैक्टर आता है कि वो यूरिन का बार-बार खराज करने के लिए जाते हैं। तो उसमें एक एलिमेंट जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी बोलते हैं, समटाइम वो भी आ जाता है कि खाँसने से, छींकने के साथ, थोड़ा-सा ज़ोर लगाने के साथ या ज़ोर से हँसने के साथ यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है और बार-बार आने की अलामतें भी उनमें रहती हैं। इसके अलावा अगर मसाने के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर बन जाए, तो वो भी मसाने को इरिटेट करेगा, उससे भी बार-बार पेशाब आएगा। अगर कोई मसाने में पथरी बन जाए, वो भी इरिटेट रखेगी मसाने को, मसाना स्वेलिंग हो जाए मसाने में, जिसे उर्फ़ में सिस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर मसाने के अंदर इन्फ्लेमेशन के अलावा स्टोन बन जाए, तो वो एक एलिमेंट है जो कि मसाने को बार-बार इरिटेट रखता है। तो इन सारे फैक्टर को, इनका रिवर्सल यानी कि इनको एड्रेस किया जाए तो ही अलामतों में बेहतरी आ सकती है। जैसे कि अगर कैफ़ीन का जो इंटेक है वो कम किया जाए, चाहे कोल्ड ड्रिंक, कोला का इंटेक कम किया जाए, और वर्जिश रूटीन में की जाए, वज़न ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए, शुगर का बेहतर कंट्रोल रखा जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेहतर किया जाए। स्ट्रोक वाले मरीज़ वो भी अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, तो ये मामला उनके रिवर्स होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इस तरह इन्फेक्शन अगर है तो उसको टाइमली डायग्नोस किया जाए, यूरिन का टेस्ट करवाया जाए, कंप्लीट एग्जामिनेशन या कल्चर करवाया जाए, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक ली जाए। उसके अलावा अगर स्टोन है तो उसको देखा जाए कि स्टोन क्यों बना है, प्रोस्टेट का मेल में इशू है या फीमेल में कोई और इशू है, यूरेथ्रल स्टेनोसिस यानी कि पेशाब की नाली की तंगी अगर हो गई है, उसमें भी ये मसाइल अमूमन आ जाते हैं पेशाब के बार-बार आने के। तो उनमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। और इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ों में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनको अगर ट्रीट किया जाए, उनकी मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल की जाए, तो उसके बाद भी जो पेशाब बार-बार आने का अमल है उसमें बेहतरी आ सकती है। तो बहुत सारे मैन्यूवर, इसके अलावा हम कहते हैं कि दवाई शुरू करने से पहले पेल्विक फ्लोर के मसल की कुछ वर्जिशें होती हैं, कुछ केगल एक्सरसाइजेज उनको कहते हैं, जो कि स्पेशली मसाने के पुट्ठों को मजबूत करती हैं। इसके अलावा वज़न में कमी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको एड्रेस किया जाए। और इसके अलावा कुछ मैन्यूवर हैं कि जिस टाइम पे यूरिन अगर बार-बार आ रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको बार-बार उठना पड़ रहा है, तो उसमें अपना ध्यान थोड़ा-सा बटाया जाए। उल्टी गिनती शुरू की जा सकती है, कोई चीज़ पढ़ी जा सकती है, तो या किसी से बात आप कर सकते हैं, तो अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे तो उसके साथ भी आप ड्यूरेशन में, यूरिन की ड्यूरेशन में इजाफा कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी मेडिसिन है जिनको एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ बोला जाता है, जो कि मसाने की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, मसाने के बार-बार सिकुड़ने को ज़रा कम करती हैं, तो उसके साथ भी पेशाब का बार-बार इखराज रूटीन में थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो ये सारे अवामिल जो कार फरमा होते हैं, इनको अगर एड्रेस किया जाए तो इसमें यूरिन के बार-बार आने के अमल को रोका जा सकता है और एक जो बैलेंस लाइफ है वो गुजारी जा सकती है। थैंक यू सो मच।